उसको ऐसे को लिया कि वो बार-बार दीदी दीदी मेरे को बच्चा दे। फिर वो समय हम प्रेमा थी उसका। तो उसने जो रहती है उनके पास जन्म इसके पैसे लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको पानी चाहे डॉक्टर स्वाति हो चाहे डॉक्टर रिया हो, हर एक डिलीवरी वाले के पैसे मेरे से 1100 तो स्वाति ने लिए थी। और जो स्टाफ नर्स थी सबने, जो बड़ी थी 2 नर्स थी 500 और वो छोटी जो सफाई वाले थी 200 रुपये। एनजी न्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, नरवाना के नागरिक अस्पताल में है और यहाँ पर जो है आपको पता है कुछ दिन पहले एक मामला आया था। एक जो गर्भवती महिला थी उसके साथ जो है डॉक्टरों का अभद्र व्यवहार था और जिस प्रकार से जो व्यवहार था जिसके कारण से एक बच्चे की मौत भी हुई थी, जिसको लेकर परिजनों का काफ़ी रोष यहाँ पर देखने को मिला। लगातार ये मामला चलता आ रहा था और एक बाल संरक्षण टीम भी पहुंची थी। आज कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से डीजी के द्वारा गठित की गई एक टीम यहाँ पर पहुंची है और इस टीम के द्वारा यहाँ पर बातचीत करेंगे और अंदर भी जाएंगे कि क्या कुछ टीम के द्वारा कहा जा रहा है। जो डीजी द्वारा गठित की गई है टीम, क्योंकि अब ये मामला है पूरे हरियाणा के अंदर जो हाईलाइट हो चुका है, जिसको लेकर अब संज्ञान लेने के लिए और डीजी द्वारा जो टीम गठित है वो लेने के लिए यहाँ पर पहुंची है। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें। अंदर चलते हैं, क्या कुछ मामला चला हुआ है। उसके बाद क्या हुआ जी, उसको अनिमा वगैरह उसका ये करवाने के बोले बाहर चले जाइए, भी नहीं हमारे पास, हमने वो भी बाहर से मंगवाया। अनिमा करते ही उसको लैट्रिन का पैसे बनाए, बोले बाहर नहीं लेकर आना, ये अंदर लगाओ। हमने लैट्रिन को आने खा लैट्रिन लगी आगे तो रुपया देते नहीं, मतलब केम चीज़ है इतनी परेशान बहुत ज़्यादा। मैंने ये बोला भी दस लग रहा है, मुझे लग रही है। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तो लगी है। फिर बोले इसको घुमाओ, हम घुमाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर बोले मेरी लैट्रिन आ गई, फिर दोबारा चले गई। फिर वही सिचुएशन, मैंने बार लैट्रिन कर लिया, उनकी नहीं है, ये तो गलत है। नहीं मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद फिर उनको सर्दी लगने लगी। हमने घर से फोन करके भाई कमरे लेके आओ, कमरे ले आए, एक डाल दिया, फिर भी नहीं उसकी ठंड उतरी। फिर हमने बोला भाई इसकी ठंड नहीं उतरी, आप कुछ हमें दो कमल उड़ाने के लिए। बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है, अपना घर से लेके आओ। फिर भी नहीं उतरी। लेडीज थी साथ वाली, उसमें रजाई दी, रजाई डाली, फिर भी नहीं ठंड। बोले इसकी ठंड नहीं उतरी, कुछ ट्रीटमेंट दो, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको दर्द आने दो, बार बार यही कही जाएगी। फिर उसके बाद हम 4:45 5:15 के आसपास हम अंदर लेके गए। हम बोले बच्चे की धड़कन चेक करो। हम बोले नहीं अभी धड़कन चेक नहीं कर सकते। उन्होंने ये जवाब दिया, पेट स्वीप पर थी। मैं बोली दीदी अभी धड़कन चेक करो बच्चे की। मैं बोली हमें इजाज़त तो नहीं है धड़कन चेक करने की। मैं बोली कोई बात नहीं, आप करो। उसने ज़बरदस्ती बोला धड़कन चेक करो। डॉक्टर ने फिर भी नहीं दी, ना स्टाफ नर्स ने, किसी ने भी। धड़कन चेक करने के बाद बोले भाई पुश कर बच्चे को जितना उसके। मैं एक हाथ में लेडीज थी, वो बोली इसके कंधों के नीचे कंबल लगा, क्योंकि बच्चा पुश करेगा तो नीचे आएगा। उसके बाद वो बोली और पुश कर, उसको ज़्यादा दर्द होने लगा थोड़ा। उसके बाद थोड़ा सा सिर बाहर आएगा बच्चे का, बस ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा था। डॉक्टर ने कैंची से कट मारे, ये नहीं पता वो कट बच्चे का लगा या उसको लगा, ये क्लियर नहीं है। थोड़ा सा सिर आने के बाद वो पीछे हट गई। रिया डॉक्टर पीछे हट गई, बोली नहीं मेरे पैर तले जमीन नहीं है। फिर बिनती नाम की डॉक्टर थी, वो बोली मैम ऐसे क्या हुआ? उनको मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं दबा सकती इसको। फिर वो रिया बिनती नाम की डॉक्टर थी, उसने बच्चे यूँ पकड़ा, फिर वो दोनों ने बाहर लेके आई। जिस टाइम वो स्लीप पर धड़कन चल रही थी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। जैसे बच्चा बाहर आया, छोड़ने के बाद वो उस बाहर की साइड लेके आए, बिल्कुल खत्म था, यूँ का यूँ हाथ बैठा। बाहर लेकर आने के बाद उसको ऑक्सीजन वगैरह दी, उसमें कुछ था ही, ऑक्सीजन का क्या फ़ायदा देने का। फिर यह डॉक्टर बोली, मैंने बाहर से डॉक्टर बुला लिया। वो वहीं पर ही एक दरवेश नाम की थी निकू वार्ड में, वो बोली भाई बच्चों को मैं लेकर चलूँगी, आप गेट खोलते रहना। भाई मैं आगे गेट खोलती रही, वो बच्चों को लेकर एक डॉक्टर आया बाहर से, उसने ऑक्सीजन वगैरह दी। बोली इसमें तो कुछ नहीं है। उसके बाद भी डॉक्टर आई थी, बच्चे के साथ नहीं गई, हमारे साथ बाद में आई। मैंने बाहर आके फिर घर वालों से बोला भाई मेरी आवाज़ कर रही, मैंने क्यों हाथ ला दिया। बोले ऐसे क्या होगा? मैं बोली मेरे उसके बाद यहाँ बंद कर जाओ। सारे अंदर चले गए। बोले बच्चा 98% खत्म है। खत्म तो वही था जो बाहर निकलने के बाद उसने कोई मूवमेंट ही नहीं किया। बोली नहीं एक बार टस से मस किया था, हम अंदर से ऑक्सीजन दे रहे थे, बच्चा तो वहीं पे खत्म था, टस से मस कैसे करेगा वो? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो एक बार बच्चा संभालने के बाद वो चालू उठा के जाने लगी। मैं डॉक्टर से बोली मैडम आप ये करो भाई, इसके साथ को सेटिस्फाई करो भाई, हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। वो बोली नहीं मैं बात नहीं करूँगी। डॉक्टर रिया ने बोला ये वर्ड, बोली नहीं मैं बात नहीं करूँगी। फिर मैं आगे मैं पीछे मेरा हस्बैंड और फिर मैंने इसके सास ससुर बहू के सास ससुर, मैं बोली मैं डॉक्टर साहब से बात करो। उनको नहीं मैं कैसे बात नहीं करूँगी। बोली आप बात नहीं करोगे? मैंने ये बात किया। ये बोली अच्छा ये तेरी बहू थी, उसने जोर लगा के अच्छा ये तेरी बहू थी, इसकी बहू थी तो वो बचा दी थी, मेरी बहू थी तो वो मार दी। उसकी बात देखो जी। और वो उसने पहले बच्चे को उसको मारा गया लेडीज को, यहाँ पे तो थप्पड़ मारती है और यहाँ पे ऐसे करके ये मुक्के मारती है। और रिया डॉक्टर बाहर लोग जितना देखिए बहुत ज़्यादा
नंगी है, फलानी है, ये तो ऐसे गिर जाती है, ऐसे गिर जाती है, ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव करते हैं डॉक्टर लोग। फिर जैसे बच्चा पहला बच्चा होता है रिश्वत लेके बोले 4,500 रुपये दो, मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा दूँ, और फिर बधाई देती है, बधाई लेने के बाद ये हमें बच्चा वापस करती है, बधाई के 1100 4,500 या 4 रिश्वत के लेती है। इसमें तो बहुत मतलब कसाई खाना खोल रखे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो देती है मैम, मतलब सारे जेंट्स हम बता नहीं सकते इतनी गंदी गाली देती है कट मारने के बाद। बोली थी ये पीछे इनका ये चीज उठा रही है, मेरा उसका तेल मुक्का मारा जिनका ये क्यों उठा रही है मारा बच्चा बस दे रहा है कभी वो से को लिया थी वो बार बार ये करे कि मेरा बच्चा दे दीदी दीदी मेरे को बच्चा दे ते वो समय थी दोनों इस पर मुक्के मारी थी उसका तो उसने जो हमारी 10 मिनट की छत उसमें ब्लीडिंग चालू हो गया, ऐसे कर जैसे खत्म हो सकता है। मेरे क्या मजे सुबह ऊपर मेरे को बचा लो, यदि वो कर चाहिए हमारे पास क्या इलाज है? मेरे तो मेरे बच्चे को बाहर ले जाऊँ कहीं पर इलाज कराने थे, लेकिन इलाज नहीं है, हम इलाज कराने लग रहे हैं, हम देखने लग रहे हैं, डॉक्टर आया हुआ है बड़ा, डॉक्टर ने कुछ नहीं देखा, उसके बाद वहाँ पे देख लिया डिलीवरी से हुआ नॉर्मल तो नहीं मैडम, हुआ तो नॉर्मल ही है मैडम। बोले कि इसको कुछ उससे खींचना पड़ेगा तो बच्चे तो हाँ टांके बहुत ज़्यादा अभी तक भी होश में नहीं है वो। जब आप बता रहे हो यहाँ पे आया आपको टीका लगाया 31 तारीख को मैडम वो टीका यहीं से लगा था बाहर से लगा? वो तो इंजेक्शन तो यहीं से लगाया था उन्होंने रात को। तो सुबह वो पता नहीं क्या था, अनीमा नूमा बोल रही थी कि वो लेके आओ, वो छोटी बेबे ने बोला था मेरे को अनीमा मंगा रही माँ, ये तो पूछा दवाई लिखवा लो आप, तो उन्होंने बोला कि वो बाहर ही मिलेगी कौन सी है, मैंने तो पता भी नहीं था। तो मेरा दोस्त से पूछा था मैंने फ़ोन करके, वो बोला कि लैटरिन के लिए कोई नहीं, छोटी है इसकी 20-30 रुपए की है, मैं कहा आप बाहर से ले लो, नहीं तो मैं उससे सलाह लूँ। तो वो भी रुई और 2-3 पता नहीं क्या चीज़ है, वो 2-3 चीज़ और मंगवाई थी उसने, मतलब पैकेट में दी थी उन्होंने सारे बात से यही हॉस्पिटल के बाहर ही हाँ, दुकानें हैं। हाँ, बाहर जाना पड़ेगा ना। ये अंदर से हमें कुछ भी सुविधा नहीं जन औषधि का स्टोर है या वैसे ही दुकान है? नहीं मैडम जी मेडिकल मेडिकल अभी क्यों सुनिए जो एक बार ही पैसा दे रहे हैं तो मेरा तो इस दिन के पास 3 जनवरी को इसके होते आवाज निकलती आज चुका जगह तो ये सिस्टम नहीं चलता बता बता मम्मी को पता लग रहा है मेरा जीव ज्यादा मेरी बहुत मंजा में पड़ी हुई तुम ही हम भी बहन जी कुछ बताओगे तो पता लगेगा ना, अंदर से तो पता नहीं लगेगा, बोलो आप थोड़ा सा। कोई बात नहीं टाइम पानी वीरेंद्र एक और है, मेरी मैडम की डिलीवरी हुई थी 17 जनवरी को, उस टाइम 8-10 डिलीवरी हुई, सुबह के पैसे दिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको चाहे डॉक्टर स्वाति हो चाहे डॉक्टर रिया हो, हर एक डिलीवरी वाले के पैसे मेरे से 1100 तो स्वाति ने लिए थी, और जो स्टाफ नर्स थी सबने, जो बड़ी थी 2 नर्स थी 500-500, वो छोटी जो स्पाई वाले थे 200-200 रुपये। तो आपकी बेटी हुई थी बेटा हुआ? बेटी हुई थी अच्छा। वाई बात एक बात कहते हैं, अगर प्राइवेट में जाते तो कितने पैसे देते, गरीब आदमी क्या करेगा जी, मर्दानियों सोचता 40,000 देता था 6,000 रुपये देते, अगर नहीं देवे तो संभाल नहीं करते। वहाँ लेबर रूम में वो एक बोर्ड लगा हुआ है कि लगा हुआ अगर है। कोई बधाई देगा तो आपने इस नंबर पे ये कॉल तो शिकायत करनी है, तो आपने करा जे करते इलाज तो कौन करते नहीं आपने नहीं किया, कई बार मिलते हुए ठीक रहे जी, डर पेशेंट को बचाना था। डर तो है उनका, इंजेक्शन नहीं लगा, संभाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे। आप उस टाइम डर था जी। आपके मरीज जब आपका डिस्चार्ज तब तो कॉल कर सकते आप बोल तब तो मतलब आज आप तो बोल रहे हैं उसी उस दिन जी तो कर सकते हैं हम तो दोबारा भी दिखाना ही नहीं, डिलीवरी हुई प्राइवेट वार्ड में 2-3 जगह कैंसिल लग रही थी, पता नहीं वो लगती हैं या उस टाइम लगी उनके, दिखाना दोबारा देखी भी नहीं, उसमें गाँव हो गया, रिश्ता हो गया।